भोपाल और इंदौर में मेयर चुनाव के बाद अब सभापति की कुर्सी पर कब्जे की जंग होगी। भोपाल में बीजेपी ने किशन सूर्यवंशी को सभापति प्रत्याशी बनाया तो इंदौर में मुन्ना लाल यादव को मैदान में उतारा गया है। बहुमत के आधार पर नगर निगम के सभापति का चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि भोपाल में 85 में से 58 वार्ड तो इंदौर में 85 वार्ड में से 64 वार्ड से बीजेपी के पार्षदों की जीत दर्ज हुई थी। तो आज भोपाल और इंदौर में आपको ये बता दें कि सभापति प्रत्याशी बनाए गए हैं किशन सूर्यवंशी, और इंदौर की बात करें तो मुन्ना लाल यादव को मैदान में उतारा गया है। बहुमत के आधार पर नगर निगम के सभापति का आज चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। तो सभापति का चुनाव आज भोपाल और इंदौर में होना है। मेयर के बाद अब ये सभापति की जंग है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया जुड़ी है, साथ ही हमारे साथ शताब्दी मौजूद है इंदौर से। सबसे पहले प्रिया का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ मौजूद है प्रिया। जीत लगभग ये तय मानी जा रही है कि बीजेपी की होने वाली है, जहां पर सभापति प्रत्याशी बनाए गए हैं किशन सूर्यवंशी। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर के? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का बहुमत देखा जा रहा है उससे ये साफ कहा जा सकता है कि जीत भाजपा की ही होगी। और खुद जो सांसद हैं कविता पटवारी, जो कि प्रभारी भी थी पूरे चुनाव की, उन्होंने भी कल सभी के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया और उसके बाद आज किशन सूर्यवंशी का नाम जो है वो सामने किया गया, उसे आगे भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये तय तो माना जा रहा है, लेकिन 3 बजे सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर अविनाश जो है वो करने वाले हैं। और इसमें अभी सबसे बड़ी बात यह है क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस में ये देखना होगा, जब से नगरीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं तब से हमने देखा कि लगातार, माफ कीजिएगा, नगर पंचायत के जब से चुनाव चल रहे हैं तब से हमने देखा कि लगातार क्रॉस वोटिंग का जो दंश है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस झेलता रहा है। तो यहाँ ऐसी स्थिति ना बने कि क्रॉस वोटिंग यहाँ पर हो। और इसके अलावा देखिए, एक अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये भी है कि अब तक जब नगर निगम के जब चुनाव होते थे तो कांग्रेस जो है वो हमेशा बैकफुट पर नजर आती थी, एक भी सीट उनके पाले में नहीं आती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। 3 जो जगह पर हैं उनके महापौर हैं, उनके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं 3 सीटों पर जो है कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है। साथ ही साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है इस बार इस मैदान में नजर आ रहा है। वहीं जो बीजेपी है उनके 11 जो है चुने हुए जो निकलकर सामने आए हैं। तो कांग्रेस के लिए राहत की बात जरूर है कि 3 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, लेकिन भीतरघात वाली जो स्थिति है वो फिर से निर्मित ना हो क्रॉस वोटिंग की। हालांकि बीजेपी को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जहां जरूरत नहीं भी रही है वहां भी क्रॉस वोटिंग का सिलसिला देखने को मिला है। तो वो स्थिति दोबारा इस बार देखने को ना मिले, इसके लिए पार्षदों से बैठक भी की गई है। बैठकों का दौर जारी भी है और 3 बजे के बाद जब वोटिंग मतदान का सिलसिला शुरू होगा तो तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी में क्या स्थितियां हैं। हालांकि ये लगभग तय ही माना जा रहा है कि बहुमत जो है बीजेपी के पास है। बिल्कुल, बहुमत बीजेपी के पास है, ये तय माना जा रहा है। रुक करेंगे शताब्दी का, इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शताब्दी, इंदौर से मुन्ना लाल यादव को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, वहां पर क्या माना जाए, क्या पूरी तरह से जीत बीजेपी के पक्ष में देखी जा सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि इंदौर से सभापति चुन लिए गए हैं। ये ताजा अपडेट है और मुन्ना लाल यादव को निर्विरोध चुना गया है। तो ये जो जिस तरीके से देखा जाता, कयास लगाए जा रहे थे बहुमत के, जी मध्य प्रदेश बार बार कह रहा था कि बहुमत है, लेकिन निर्विरोध देखने को मिला है कि निर्विरोध उनकी सभापति चुने गए हैं। जिलाधीश जो है इंदौर के मनीष सिंह, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। तो इस पूरे कार्यक्रम में हमने देखा कि मुन्ना लाल के लिए हर कोई सहमत है यादव के लिए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यादव के राजनीति के करियर की, तो वो 1994 से लगातार सक्रिय रहे हैं, पार्षद रहे, 5 बार पार्षद बन चुके हैं। MIC सदस्य वो 2 बार रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय के बिल्कुल खास माने जाते हैं मुन्ना लाल यादव, जो अब नगर सरकार के पहले सम्मेलन में अब सभापति बन चुके हैं। मुन्ना लाल सभापति बन चुके हैं। तस्वीरें इंदौर में साफ हो चुकी है, लेकिन 3 बजे के बाद जब वोटिंग होगी तो भोपाल में तस्वीर साफ हो जाएगी। आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए पहुंच। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर
ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।